देश भर में कल से शुरू हो रहा है कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण। पहले चरण में प्रदेश में 2.5 लाख से अधिक लोगों को लगेगा टीका। बालोद जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद राज्य सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, कृषि कानूनों में संशोधन के लिए केंद्र सरकार तैयार। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ के राष्ट्रीय कार्यक्रम में चुने गए महासमुंद जिले के 7 विद्यार्थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। देश के अन्य राज्यों के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण कल से शुरू हो रहा है। विश्व के इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जैसी कि खबर दी जा चुकी है, सबसे पहले चिन्हांकित लोगों को टीके लगाए जाएंगे। राज्य टीका वितरण कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में टीकाकरण 3 स्तर पर किया जाएगा। पेश है प्रदेश में टीकाकरण का जायजा लेते हुए दूरदर्शन संवाददाता दीपक जैन की ये रिपोर्ट। को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी तैयार है। इस समय हम रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में मौजूद हैं। इसको सेंटर बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर कल वैक्सीनेशन को लेकर की गई हैं। सबसे पहले जो लोग हैं वो इस जगह पर पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं और सबसे पहले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। और यहाँ पर रायपुर की अगर बात की जाए तो रायपुर में जो वार्ड बॉय हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो पूरा प्रक्रिया है उसको बेहतर तरीके से पालन कराने के लिए हर नॉर्म्स का पालन करने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। कैमरा पर्सन काशी के साथ दीपक जैन, डीडी न्यूज, रायपुर। देश में कोरोना की रफ्तार अब कम होने लगी है। इस महामारी से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर अब 97% हो गई है। देश भर में कोरोना से करीब 1 करोड़ 2 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। साथ ही अब नए संक्रमित मरीजों की संख्या भी हर दिन कम होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोरोना के लगभग 2,13,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अब मृत्यु दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या पहली बार 200 से कम रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में इस समय कोरोना के करीब 7,500 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 2,92,000 को पार कर गई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना से 10 मरीजों की मौत हुई। इस समय प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा 2,022 मरीज रायपुर जिले में हैं। बालोद जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद राज्य सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने देश के कुछ अन्य राज्यों में बर्ड फ्लू के प्रकोप को देखते हुए बचाव और सावधानी के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। बालोद के कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बताया कि जिले के जिस पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां बर्ड फ्लू से संक्रमित पाई गई थी उन्हें नष्ट कर दिया गया है। साथ ही 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को नष्ट किया जाएगा। जिस पोल्ट्री फार्म में पाया गया उसके 1 किलोमीटर की परिधि में हमने इन्फेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया, संक्रमित क्षेत्र। और जहाँ पे मुर्गियों की जो फार्म की मुर्गियों की कलिंग हमने चालू कर दिया, उसको मृत करके उसका प्रॉपर डिस्पोजेबल प्रक्रिया चालू कर दी है। और कल रात की प्रोसेस तो हो चुकी थी। और उसके अलावा यदि मान लो उस 1 किलोमीटर की परिधि में और भी पोल्ट्री फार्म होंगे तो वहाँ भी ये प्रक्रिया की जाएगी। इसके अतिरिक्त 10 किलोमीटर की रेंज में सर्वेलेंस जोन बनाया गया है और जिले में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई चल रही है।
कलेक्टर ने कहा कि जिले में पोल्ट्री फार्म से संबंधित किसी भी वस्तु को जिले के बाहर नहीं भेजा जाएगा। साथ ही जिले के बाहर से पोल्ट्री व्यवसाय का कोई भी सामान यहां नहीं लाने दिया जाएगा। इस बीच रायपुर के पंडरी इलाके में 38 कबूतरों के मृत पाए जाने के बाद राज्य सरकार ने राजधानी के पोल्ट्री व्यवसाय के लिए एहतियात के तौर पर निर्देश जारी किए हैं। पशु चिकित्सा विभाग के संयुक्त संचालक देवेंद्र नेताम ने बताया कि रायपुर में मृत पाए गए 38 में से 4 कबूतरों के सैंपल को बर्ड फ्लू की जांच के लिए भोपाल भेजा गया है। श्री नेताम ने स्पष्ट किया कि बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी होने के बावजूद लोगों को अंडा खाने के लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे उबालने के दौरान किसी भी प्रकार का वायरस नष्ट हो जाता है। जो हमारे अफवाह फैली हुई है कि मुर्गे या अंडे खाने से बर्ड फ्लू होने की संभावना होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि बहुत पूरा उबाल के खाते हैं, माने 100 सेंटीग्रेड से ऊपर उबल जाता है। तो जो भी यदि वायरस छोटा रहेगा भी तो 70 सेंटीग्रेड में 3 सेकंड के अंदर ही वो मृत हो जाता है। इसका माने यदि किसी भी प्रकार से मनुष्य में फैलने की संभावना नहीं रहती है। इसी कारण जितने भी माने हमारे मुर्गी एवं अंडे खाने वाले भाई हैं, वे आसानी से मुर्गी अंडे खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। श्री नेताम ने बताया कि राजधानी सहित पूरे प्रदेश के पोल्ट्री व्यवसाय की लगातार निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति पैदा होने पर तत्काल एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि केंद्रीय कृषि कानून में संशोधन के लिए सरकार तैयार है, हालांकि इसे वापस नहीं लिया जाएगा। अपने एक दिन के जशपुर प्रवास के दौरान श्री अठावले ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस समय कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसमें केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ही शामिल हैं, जबकि शेष भारत में विभिन्न राज्यों के किसान कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। ये आंदोलन खत्म होने की आवश्यकता है, लोगों को तकलीफ मत दीजिए। हम ये आंदोलन करते करते हम भी इधर तक पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा आंदोलन हमने इतने दिनों का कभी नहीं देखा है। सरकार जब तैयार है अमेंडमेंट के लिए, सरकार जब संशोधन के लिए तैयार है, उसमें सुधार के लिए अगर तैयार है तो फिर इतनी कठोर भूमिका लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और इस आंदोलन में खाली पंजाब के और कुछ हरियाणा के किसान सम्मिलित है, देश भर के किसान इस कानून का सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसीलिए कानून वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। श्री अठावले ने कहा कि रांची से जशपुर तक एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है। इसे 4 लेन सड़क बनाने के लिए वे जल्द ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा करेंगे। अभी हम छत्तीसगढ़ में यहाँ जो ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ बहुत सारी माइंस भी है, तो यहाँ के मजदूरों को कैसा न्याय मिले और छत्तीसगढ़ का आर्थिक जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो। और मैं गडकरी साहब को मिलने वाला हूँ कि रांची से जो रोड आ रहा है ये 4 पदरी रोड मतलब होना चाहिए, नेशनल हाईवे है, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड को जो जोड़ने वाला है। और यही रोड आगे महाराष्ट्र में भी जाता है, नागपुर जाता है, बिलासपुर जो जाता है। तो ये रोड के लिए भी मैं गडकरी जी को मैं लिखूंगा, उनके साथ बात करूंगा। श्री अठावले ने जशपुर प्रवास के दौरान कुनकुरी में स्थानीय आदिवासियों और किसानों से भी मुलाकात की।
सेवानिवृत्त सैनिक दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा उप क्षेत्र कोसा द्वारा कल नवा रायपुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद से अब तक अनेक सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। उनकी इस शहादत के कारण ही हम देश के भीतर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज इस मौके पर मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने हमारे देश के लिए जो लड़ाई लड़ी और कुछ सैनिकों ने भी अपना जीवन बलिदान दिया, वो हमेशा याद रहेगा। हम सब आज के दिन यही संकल्प लें कि जिस तरह से उन्होंने जिन परिस्थितियों से अपनी जान को बाजी लगाकर और देश की सुरक्षा की, आने वाली पीढ़ी उनसे ये सीख ले और आगे बढ़े, और उन सब के प्रति मैं नमन करती हूँ। इस अवसर पर कोसा के कमांडर ब्रिगेडियर प्रशांत चौहान ने कहा कि सेवानिवृत्त सैनिक दिवस वास्तव में पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के सम्मान का दिन है। कार्यक्रम के दौरान शहीद सैनिकों के परिजनों का सम्मान किया गया और उनके योगदान का स्मरण भी किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ के संचालक रिटायर्ड एयर कमोडोर A.N. कुलकर्णी और कर्नल P. मुखोपाध्याय भी उपस्थित थे। महासमुंद जिले के 7 विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए चुना गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ से कुल 9 छात्र चुने गए हैं। इनमें से 7 विद्यार्थी महासमुंद जिले के नर्रा गांव में स्थित शासकीय कुलदीप निगम विद्यालय में पढ़ते हैं। इन विद्यार्थियों ने लोगों को होने वाली बीमारियों और फसलों के साथ उगने वाले खरपतवार का पता लगाने के लिए 2 मॉडल तैयार किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इन दोनों मॉडल के जरिए लोगों की बड़े पैमाने पर मदद की जा सकती है। साथ ही बीमारियों से बचाव के लिए समय रहते उपाय भी किए जा सकते हैं। विद्यालय के प्राचार्य सुबोध तिवारी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों ने ये दोनों मॉडल बनाए हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से विद्यार्थियों को इसके लिए प्रोत्साहन भी मिला है। फेज़ 1 में आइडियाज़ वहाँ पे मंगाए गए थे और हमारे स्कूल के बच्चे, चूँकि हम लोगों ने इनकी डिज़ाइन थिंकिंग की भी ट्रेनिंग करी हुई थी, तो उसमें होता ये है कि आसपास में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने की एक इनमें पोटेंशियल डेवलप हुआ है इन बच्चों में। और बच्चों ने अपने आसपास मेडिकल और एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो आइडेंटिफाई किए, हमने उन आइडियाज़ को यहाँ सबमिट किया। 12वीं कक्षा के छात्र वैभव देवांगन ने मरीजों की मदद करने वाला मॉडल बनाया है करके सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसमें मैंने आइडियाज़ दिया, तो मेरा आइडियाज़ सेलेक्ट हुआ है, तो इससे मेरे को बहुत खुशी है। वहीं 10वीं कक्षा की छात्रा गोपिका देवांगन ने बताया कि उसने किसानों की मदद के उद्देश्य से फसलों में खरपतवार की पहचान करने वाला मॉडल तैयार किया है। अगर एक मशीन हो जिसमें लोगों को अपने लक्षणों के एंट्री करने पर उन्हें पर्ची मिल जाए, तो इससे बहुत आसानी होगी हमें कि हम जल्दी से अपना इलाज कर सकते हैं और जल्दी से हम लोग कुछ कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि लाइन हमारा नंबर कब आए और कब नहीं। प्रदेश के चुने गए विद्यार्थियों को अगले चरण में राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देश भर के 30 विद्यार्थियों को विजेता घोषित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कल से शुरू हो रहा है कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण। पहले चरण में प्रदेश में 2.5 लाख से अधिक लोगों को लगेगा टीका। बालोद जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद राज्य सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा, कृषि कानूनों में संशोधन के लिए केंद्र सरकार तैयार।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ के राष्ट्रीय कार्यक्रम में चुने गए महासमुंद जिले के 7 विद्यार्थी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।